हेलो डियर, जय हिंद एंड वेलकम एट तोमर क्लासेस यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? तो डियर, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का सेकंड लेक्चर, संग्राम बैच का एनडीए 2022 के लिए। फर्स्ट लेक्चर हमने दे दिया है आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर था, उसको ज़रूर आप देख लें। और आज हम लोग उसी पर कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं मिशन खड़कवासला। तो डियर, उसी पर हम लोग आगे बढ़ते हैं, इमेजिनरी नंबर एंड इट्स प्रॉपर्टीज। ये सब इम्पॉर्टेंट नोट हैं जो मैंने आप लोगों के लिए लिख दिए हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिनमें से आपको डायरेक्ट इसका यूज करना होगा, ठीक है? तो जैसे कि पहला नोट फर्स्ट नंबर पर देखिए, 1 माइनस आई का स्क्वायर जब करेंगे आप, तो यहाँ पर 1 स्क्वायर भी आएगा प्लस आई स्क्वायर भी आएगा, बट आई स्क्वायर आपको पता है कि -1 होता है। तो 1 प्लस आई स्क्वायर दोनों कैंसिल आउट, तो -2i बचेगा। सेम कंडीशन यहाँ पर 1 प्लस आई स्क्वायर भी होगा प्लस 2i होगा, तो 1 प्लस आई स्क्वायर कैंसिल आउट, तो फिर 2i बचेगा। अगर ये दोनों अपान में हो जाए, यानी कि रेसिप्रोकल बन जाए कोई भी इनमें से एक, 1 प्लस आई अपान 1 माइनस आई, तो हम इसके कंजुगेट का मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस आई का, तो ये 1 प्लस आई का स्क्वायर बनेगा, तो 2i होगा और नीचे 2 आ जाएगा, ठीक है ना? 2 क्यों आ जाएगा? जब भी आप कंजुगेट का मल्टीप्लाई करते हैं ए प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी, ठीक है, ए प्लस आटा बी एंड ए माइनस आटा बी का करेंगे तो ये आई फिनिश हो जाएगा, रियल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी स्क्वायर ही आएगा, ठीक है? तो वही बात यहाँ पर भी होगी, तो 2i अपान 2 यानी आई के इक्वल आ जाएगा। सेम कंडीशन रेसिप्रोकल कर देंगे हम इसका, 1 माइनस आई अपान 1 प्लस आई, तो 1 प्लस आई का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस आई का इसके कंजुगेट का, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, तो फिर -2i आएगा और अपान में 2, तो -i। लेकिन अगर ये पावर n में कहीं हो गया, यहाँ तो 2 था तो आपने कैलकुलेट कर दिया, सपोज करिए यहाँ पर पावर n आ गया, अब n का मतलब हो सकता है 3, 4, 5, 6, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना? कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो अगर कोई भी वैल्यू है यहाँ पर, तो फिर हम क्या करेंगे? फिर हम डेफिनेटली इस कॉन्सेप्ट को लगा देंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट। 4 को यानी n को 4 से हम डिवाइड करेंगे, n को 4 से डिवाइड करने के बाद जो भी क्वेश्चन आएगा उसको रखेंगे हम -4 की पावर, जो भी रिमाइंडर आएगा उसको रखेंगे हम 1 प्लस आई की पावर, ठीक? अगर 1 माइनस आई है तो 1 माइनस में रखिए, लेकिन 4 माइनस बना ही रहेगा, वो दोनों में सेम चीज़ रहेगी, बस ये बदलेगा, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। अब इसी का यूज कर लेते हैं हम लोग, ठीक है? तो डियर, इसमें से देखिए, अगर एग्जाम्पल की बात करें हम इसमें 1 प्लस आई का क्यूब जल्दी से हम करना चाहते हैं, रटने की कोई ज़रूरत नहीं, तो 3/4 करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन तो एक बार भी नहीं गया, तो 0 ही हुआ, और रिमाइंडर 3 है, तो रिमाइंडर 3 आ गया ना, तब तो डायरेक्ट यही बना दिख रहा है आपको। अगर इस बेस पर हम यूज करेंगे तो श्योर है कि -4 की पावर 0 और इंटू 1 प्लस आई की पावर 3, रिमाइंडर 3 है तो 3 लिखेंगे हम उसमें, है ना? तो ये तो नहीं हुआ इस तरीके, इसका मतलब है श्योर है हमें कुछ दूसरे तरीके से यूज करना होगा, लेकिन कैसे? ये ना यूज करके, ये वाला पार्ट फिर इसमें ना यूज करके आप इसको 2 पार्ट में कर देंगे, 1 प्लस आई और 1 प्लस आई का होल स्क्वायर। तो ये तो आपको पता है ऑलरेडी कि 2i होगा, और 1 प्लस आई से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2i का 1 से किया आपने तो 2i आ गया, 2i का i से किया आपने तो 2i स्क्वायर बना। अब i स्क्वायर तो माइनस होता है ना, तो -2 बन जाएगा, ये वैल्यू आ गई। तो अब इसको आप ले सकते हैं एक फैक्ट के फॉर्म में कि जब भी 1 प्लस आई की पावर 3 आएगा तो आंसर होगा इसका -2 प्लस 2i। ओके डियर, ये बन गया। अब इसी में दूसरे कॉन्सेप्ट पर आ जाते हैं हम लोग। अगला जो है 1 माइनस आई की बात करते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल की। तो 1 माइनस आई का होल क्यूब करेंगे, तो अब उस तरीके से करने की कोई ज़रूरत नहीं, आप सेम उसी पार्ट में आइए जो आप जानते हैं।
स्क्वायर, ये बन गया। तो ये हो जाएगा बेटा इसका -2i, और ये 1 माइनस आई। मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर -2i तो आ गया, और ये आई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आई स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हुआ, फिर से आई स्क्वायर आ गया, तो फिर -2 आ गया। मतलब ये कि 1 माइनस आई का होल क्यूब जब आप लाएंगे तो -2 आई आ गया, उसमें +2i था, इसमें -2i आ गया। दोनों में डिफरेंस यही है, -2 तो दोनों में सेम है, -2 जो है दोनों में ही सेम है, बस केवल ये +2i है, यहाँ प्लस है तो +2i, माइनस है तो -2i हो जाएगा। तो ये वैल्यू जो है कहीं ना कहीं आगे आपको काम आती रहेंगी, ठीक। लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चन जब हम निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, अब उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं अगले स्टेप पर। तो पहले मैं आपको डिटेल ज़बरदस्त लिखा देता हूँ नोट में एक, ठीक है ना, जिससे कि रटना ही न पड़े और तुरंत आप कर लें। आपको सपोज करिए कि वैल्यू निकालनी है 1 + i⁴n और 1 - i⁴n की। ये वैल्यू आप निकालना चाहते हैं, ये वैल्यू कितनी होगी। इस वैल्यू के लिए हमारे पास ज़बरदस्त कंडीशन ये है कि हम n को 4 से डिवाइड करेंगे, तो रिमाइंडर जो है q और r जो भी आएगा, ठीक है ना, -4 की पावर, ठीक है ना, -4 की पावर q जो भी बनेगा वो बनता ही रहेगा, लेकिन यहाँ 0 आ जाएगा। लेकिन कब, जब रिमाइंडर हमारे पास 2 होगा तो। एग्जाम्पल भी देंगे हम इसमें भी आपको, लेकिन पहले ये समझ लीजिए शॉर्टकट में। हम इनको डिवाइड करेंगे, ये दोनों सेम होना चाहिए, पावर सेम होना चाहिए, यहाँ प्लस हो यहाँ माइनस हो, और यहाँ बीच में प्लस है कंपलसरी, तब के लिए फार्मूला बन रहा है। तो अगर यहाँ पर r की वैल्यू 2 है तो ऐसा होगा, अगर r की वैल्यू 1 रख दी जाए तो, यानी 1 आएगी तो, रखना नहीं है, आएगी r की वैल्यू 1, तो फिर क्या होगा। तो अगर r की वैल्यू 1 आ गई तो फिर ये बनेगा -4 टू पावर q और इंटू 2 जो भी होगा, ये वैल्यू तो पूरी 0 आ जाएगी। फिर r = 3, जब 3 होगा तो 3 में कंडीशन ये होगी कि -4 टू पावर q तो सब में रहेगा ही, यहाँ पर बच्चे हो जाएगा -4, यहाँ -4 आ जाएगा ठीक है। लेकिन अगर परफेक्ट डिवाइड हो गया, r = 4 तो बचेगा नहीं, परफेक्ट डिवाइड हो गया तो, परफेक्ट अगर डिवाइड हो गया तो श्योर है कि -4 टू पावर जितनी टाइम्स जाएगा वो लिखेंगे आप, बाकी इंटू 2 आ जाएगा, क्योंकि पावर 0 हो जाएगी, इसलिए 2। अब ये सब कैसे बना होगा, ये तो एक शॉर्टकट है, बहुत बढ़िया से ट्रिक है, जिससे आप जल्दी से जल्दी आंसर आप बता सकते हैं, बहुत जल्दी बता सकते हैं आप, ठीक है ना। r की वैल्यू दी हुई है, परफेक्ट डिवाइड है तो 1 है तो 2 है तो 3 है तो। अब हम तीनों के क्वेश्चन हम लोग करेंगे, तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 + i⁴ प्लस 1 - i⁴ इसका मतलब है कि पावर 9 है, इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आ रहा है, और क्वेश्चन 2 टाइम्स गया, 4 2 8। बस सॉल्यूशन में फिर अब एक भी सेकंड नहीं लगेगा, ठीक है ना। क्यों नहीं लगेगा भाई, क्योंकि इसका आंसर आपको पहले से ही पता। क्या रखना है, ये देखिए, ये r = जब 1 है तो 2 रहेगा और -4 इंटू, बिल्कुल सेकेंडों में आंसर आपको निकाल देना। 1 + i⁴ प्लस 1 - i⁴ इज इक्वल टू 2 टाइम्स इंटू -4 टू पावर 2, q जो है 2 आया है, तो 4 4 जा 16 हो गया, और 16 2 जा 32, दैट इज आंसर, ये हो गया। अब आ जाते हैं जरा नेक्स्ट में। फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 + i⁴ 1 - i⁴ 10 को आप 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आ रहा है 2, और क्वेश्चन भी 2 आ रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ भी सॉल्यूशन क्या होगा, r = 2 पर ये देख सकते हैं आप 0, सोचने की ज़रूरत ही नहीं है तुरंत। क्यों 0 होगा ये मैं यहाँ पर आपको दिखा भी देता हूँ। जब आप इसको करेंगे तो -4 टू पावर क्वेश्चन लाएंगे आप, यानी 2, और बचेगा 1 + i, और रिमाइंडर है 2। इसको जब करके लाएंगे आप तो -4 टू पावर
2 और इंटू 1 माइनस आई टू पावर 2 क्वेश्चन, ठीक है। -4 टू पावर कॉमन आ गया दोनों में, तो बचेगा 1 प्लस आई का स्क्वायर, 1 माइनस आई का स्क्वायर, तो 1 प्लस आई का स्क्वायर 2 आई है जो अभी अभी आपने लिखा है। यही काम आते हैं जल्दी, ठीक है ना, एक किसी भी क्वेश्चन का, यानी एक ऐसा बेसिक कॉन्सेप्ट जो हम दूसरे में लगा देते हैं, ठीक, तो क्वेश्चन फास्ट होने लगते हैं। -2 आई ये कैंसिल आउट हो गया, इसका मतलब आ गया 0। इस तरीके से तो आप डायरेक्ट रख सकते हैं, लेकिन मैंने बता भी दिया कि किस तरीके से आपको बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 प्लस आई टू पावर 11 प्लस 1 माइनस आई टू पावर 11, जिसमें से n की वैल्यू 11 है तो इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3 हो जाएगा और क्वेश्चन तो 2 ही रहेगा, 2 टाइम्स ही गया। तो फिर जब सॉल्यूशन का नंबर आया तो आप डायरेक्ट आप लगा सकते हैं, डायरेक्ट लगा सकते हैं, क्योंकि अब एक बार तो आपको बना ही दिया हमने। फिर भी अगर आप जानना चाहते हैं तो जान लीजिए, बिल्कुल नो प्रॉब्लम। -4 टू पावर 2 और 1 प्लस आई टू पावर 3, इसके लिए -4 टू पावर 2 और 1 माइनस आई टू पावर 3, तो -4 तो कॉमन हो गया, बचेगा 1 प्लस आई क्यूब। तो 1 प्लस आई क्यूब को आपने पढ़ लिया है, 1 माइनस आई क्यूब को भी पढ़ लिया है। 1 प्लस आई का मतलब होगा -2 प्लस 2 आई आपने निकाला, यहाँ पर इसको भी आपने निकाला, ये दोनों माइनस हो जा रहे हैं, -2 माइनस 2 आई, ये हो गया, ये तो कैंसिल आउट हो गया। -4 जो कि हमने लिखाया है आपको, -4 इंटू 16, तो -64 आ गया, ये आंसर हो जाएगा। तो फिलहाल आपको डायरेक्ट रखना है, मैंने समझा दिया, लेकिन आप डायरेक्ट ही रखना सीखें, लेकिन साथ में निकालना भी सीखें, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हमेशा याद ही रहता है। निकालना अगर हमें आता है, कोई भी प्रैक्टिकल करना आता है, तो रटने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। और मैथ में रट करके काम नहीं होगा, मैथ में हमेशा ध्यान रखिए, जितनी ज़बरदस्त प्रैक्टिस आप करेंगे उतना अच्छा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 प्लस आई टू पावर 16, 1 माइनस आई टू पावर 16। 16 को 4 से डिवाइड करेंगे आप, तो 4 टाइम्स गया क्वेश्चन और रिमाइंडर तो 0 आ गया। तो जब सॉल्यूशन निकालेंगे तो सीधी सी बात है, -4 टू पावर क्वेश्चन यानी कि 4 टाइम्स, ये तो रह गई, इनटू इसकी पावर 0 और इसकी पावर 0 यानी कि 2 आ जाएगा डायरेक्ट, पहले से भी लिखा है आपके पास। तो ये हो गया बच्चों कितना, ये कितना हो गया, 256 इंटू 2, 512 आ गया, ये हो जाएगा, ठीक है ना। 16 आएगा, फिर 16 आएगा, 256 इंटू 2, 512 आंसर आ गया। इस तरीके से आप कैलकुलेट कर लेंगे अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आता है तो, ठीक। अब आते हैं बच्चों हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन में। If 1 plus I upon 1 minus I to whole power 2n minus 4 is equal to 1, then find the least positive यानी सबसे छोटी और पॉजिटिव वैल्यू ऑफ n, ये हमें फाइंड आउट करना है। आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि 1 प्लस आई अपान 1 माइनस आई, ये सब वैल्यूज मैंने इसीलिए लिखा दिया है शॉर्ट में आपको कि जल्दी कर पाएँ आप, आई के इक्वल होगा। इट मीन्स आई टू पावर 2n माइनस 4 इज इक्वल टू 1, और 1 तो तभी हो सकता है ना जब आई टू पावर 4 हो। इसका मतलब ये हुआ कि 2n माइनस 4 इज इक्वल टू 4, देन n इज इक्वल टू 4, 4 8 हो जाएगा, 4 आ गया, यानी लीस्ट वैल्यू ये होगी इसकी, तभी ये 1 हो सकता है, बाकी और बढ़ता चला जाएगा, ठीक है ना। आई टू पावर 8 भी होगा तो भी आएगा, लेकिन फिर बड़ी वैल्यू आती चली जाएंगी। लीस्ट वैल्यू आप इस क्वेश्चन में 4 ही लाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, if 1 plus I to power 50 is equal to 2 to power 24 a plus ib, then a square b square is equal to, तो फिर ये बताइए, पहले तो आपके पास एक सॉल्यूशन है, 1 plus I to power 50 2 to power 24 इंटू a plus ib, और आपको ये भी पता है कि a स्क्वायर, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर तभी पॉसिबल है जब आप इसके साथ माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये मल्टीप्लाई आप करेंगे तभी बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इट मीन्स इसका पूरा कंजुगेट कर दीजिए, पूरा कंजुगेट, यानी कोई भी इक्वेशन बना हो
कोई भी फंक्शन बना हो कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो अगर आप एक कंजुगेट बदलते हैं तो पूरे का कंजुगेट आपको बदलना है। तो कंजुगेट बनेगा इसका 1 माइनस आई हो जाएगा ये 50, और इधर ये तो वही रहेगा जो है, और ये हो जाएगा 1 माइनस आई, ये दूसरा नंबर। अब आपको मल्टीप्लाई करना है इक्वेशन 1 इंटू 2। तो जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं बच्चों, तो ये देखिए ज़रा, इन दोनों का आपने मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर बन गया, राइट। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर ऐड हो जाएगी, तो 2 टू पावर 48 आ जाएगा। इधर वाले में इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, पावर सेम है, तो 1 माइनस आई 1 प्लस आई का मतलब हो गया 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ठीक है ना, किसी को डाउट तो नहीं है ना। 1 प्लस आई और 1 माइनस आई, इसका मतलब ये हुआ कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, आई स्क्वायर माइनस होने की वजह से प्लस हो जाता, तो ये हो जाएगा 2, दोनों मिला के 2 की पावर 50। अब यहाँ पर ऐड मत कर देना आप ये, क्योंकि बेस दोनों अलग अलग हैं। तो जब बेस अलग अलग हैं तो पावर सेम है, तो दोनों बेस का मल्टीप्लाई केवल हो जाएगा, तो ये हो गया 2 टू पावर 50। इसको आप कैंसिल करेंगे इससे, तो फिर बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 2 स्क्वायर, यानी कि 4, दैट इज आंसर। ये ओके डियर, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इफ 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई टू होल पावर x इज इक्वल टू 1, देन फॉर n बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर x किसके इक्वल होगा। जनरली आपको पता ही है, क्वेश्चन का केवल प्रारूप बदल गया है, केवल थोड़ा सा मॉडरेट, हल्का सा मॉडरेट हुआ है, कोई खास नहीं, ठीक है ना। मैं इसको खास नहीं मानता हूँ, सिंपल ही है बिल्कुल। तो ये बनेगा आई टू पावर x इज इक्वल टू 1, इट मीन्स आई टू पावर 4 होना चाहिए। इसका मतलब है कि x इक्वल टू 4 आएगा, मल्टीपल ऑफ 4, यानी x इज मल्टीपल ऑफ 4, तो फिर 4n आंसर होना चाहिए, ना तो 2n होगा, ठीक है, ना ही इसका आंसर 2n होगा, ना ही इसका आंसर 2n प्लस 1, और ना ही 4n प्लस 1, इनमें से एक भी नहीं होगा, ठीक है ना। ओके डियर, अब आते हैं ज़रा नेक्स्ट क्वेश्चन का, लेकिन उसके पहले आपको थोड़ा सा मैं ये भी डिटेल ज़रा बता दूं। ये देखिए, ये जो है बैच मेरा स्टार्ट हो चुका है, 19 से स्टार्ट हुआ है प्लस पर, ठीक है ना, बहुत ही ज़बरदस्त है, यानी कि एनडीए का पैटर्न चेंज हुआ, मॉडरेट अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो मैं तो पहले से ही अच्छे करा रहा था, मॉडरेट अच्छे से क्वेश्चन, लेकिन बच्चों को विश्वास नहीं होता था, उनको लगता था कि नहीं सिंपल क्वेश्चन आता है। अब उस लेवल में बच्चों को आना ही होगा, तो मैं और मॉडरेट करूँगा उनको, और ज़बरदस्त क्वेश्चन होंगे, हर बार कॉन्टेंट्स भी बदलेगा और उसके करने का तरीका भी, ठीक है। तो ये 8:30 AM पर है, ठीक है, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। फॉलो करने के बाद, सब्सक्रिप्शन लेने के बाद इनरोल्ड कर सकते हैं इसको, और क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त कोर्स है बच्चों, अनअकैडमी में नंबर 1 का कोर्स है वो। इसके बाद ये तो मॉर्निंग का है, इसके बाद जो है तुरंत 23 से स्टार्ट होने जा रहा है इवनिंग का भी, इसको भी 8:30 पर ही रखेंगे हम, ठीक है ना। 8:30 पर बच्चों ये भी होगा, 8:30 पर ये भी होगा। मैथमेटिक्स का एक पार्ट अलजेब्रा, कैलकुलस, प्रॉपर्टी, लॉगरिथमिक, सेट थ्योरी, ये सब होगा मॉर्निंग में, और बाकी जो ट्रिग्नोमेट्री बचा, कोऑर्डिनेट बच गया, स्टैटिक्स बच गया, ठीक है ना, 3D वेक्टर बच गया, ये सब जो है होगा इवनिंग वाली क्लास में। इंडिविजुअल कोर्स है मैथमेटिक्स का, बहुत ज़बरदस्त कोर्स है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद फिर ये डेली आपको क्लास मिलेगी। ये अभी तो फिलहाल मैंने 10 AM तक रखा है, 10 मॉर्निंग में जो है 10 बजे आपको एक क्लास मिल रही है, चैलेंजर बैच 2.2, ठीक है ना, फ्री क्लास है ये, केवल इसको अनलॉक करने के लिए अनलॉक कोड NH तोमर, इसका यूज कर सकते हैं आप, इससे जो है क्लासेस अनलॉक हो जाएंगी। वहाँ पर जो है आप फॉलो करिए, फॉलो करने के बाद फिर आप जो है नोटिफाई कर दीजिए इस क्लास को, जितनी जितनी जो भी मिलेंगी आपको आसानी से ज्वाइन कर पाएंगे, क्योंकि नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। इसके बाद फिर ये इवनिंग में करेंगे डियर, ठीक है ना, जैसे हमारा कोर्स लॉन्च हो जाएगा जो है
इवनिंग वाला भी, तो फिर इवनिंग में इसके ठीक पहले इसको भी कर देंगे। टाइमिंग मैं आपको बता दूंगा सब चीज़ें कि कब से होगा, ठीक। और ये डिटेल है, फॉलो कर सकते हैं आप, वहाँ पर सब चीज़ें देख सकते हैं सर्च करने के बाद। इससे नरेंद्र सिंह तोमर सर्च करने के बाद, फॉलो करने के बाद सभी क्लासेस आपको मिल जाएंगी, ठीक है ना। सब्सक्रिप्शन लेने के लिए पूरा डिटेल है ये। फिलहाल इससे 10% आपको डिस्काउंट तो मिल ही जाएगा, लेकिन एक खास बात और है इसमें, इस समय बेस्ट ऑफर चल रहा है 24 पर 4 मंथ तो है ही है, लेकिन अगर आपको एसएसबी देना ही है तो एनडीए प्लस लेने का 1 साल के बाद अगर लेते हैं तो 1 साल के साथ यानी 1 ईयर के साथ आपको 1 ईयर का एसएसबी फ्री मिल जा रहा है। तो मुझे तो सबसे बेस्ट लगता है लेने के लिए। 24 ईयर यानी जो 23rd में देना चाहते हैं एनडीए, उनके लिए ये भी अच्छा है, ठीक। 22 वालों के लिए ये भी बेस्ट है। और ये बच्चों 1 दिसंबर से जो है ये बढ़ने वाली है प्राइस, 10 डेज बचा हुआ है, फिर 15% इंक्रीज हो रही है। तो बेटर यही रहेगा कि आप इस कोड का यूज करके 10% डिस्काउंट के साथ आप ले सकते हैं। बहुत बेस्ट है। अनअकैडमी में इस समय सबसे बेस्ट चल रहा है बच्चों। सबसे बेस्ट इसलिए है क्योंकि सब चीज़ें ज़बरदस्त हैं, चाहे वो क्लासेस हों, चाहे टेस्ट हों, ठीक है, चाहे चैंपियनशिप का एग्ज़ाम हो, साथ में जो है आपको कोई डाउट क्लियरेशन है तो वो भी है, यानी आस्क डाउट में आप तुरंत जा कर के पूछ सकते हैं, किसी समय भी आप पूछ सकते हैं, ठीक है ना। बहुत कुछ खास है, ठीक है। तो आप डेफ़िनेटली जॉइन कर सकते हैं उसको। और इसमें क्या है कि यूट्यूब में आपको करने के लिए तो सब अच्छा मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, सब चीज़ें, पूरा कोर्स मिलेगा। लेकिन वहाँ पर क्या है कि आपको डायरेक्ट आपने जो है खोल दिया, टेस्ट दिया, तो डायरेक्ट आपको आंसर आ जाएगा, तुरंत मिल आपका जो है रिज़ल्ट आ जाएगा। आंसर भी मालूम हो गया आपको और रिज़ल्ट भी मालूम हो गया, दोनों चीज़ें। एक अच्छी स्पीड बनेगी। रेज़ हैंड है ये, आप खुल करके जो है एजुकेटर से अपने बात भी कर सकते हैं। ये आस्क डाउट का भी बिल्कुल जो है डिटेल है बच्चों, बहुत बढ़िया है, ये आपको मिलने वाला ही है उसमें से। तो फिलहाल बहुत अच्छा है, फिर बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप कहीं भी आप पढ़ सकते हैं, उसके लिए आप फ्री हैं, आपका करियर है। बस ये जानकारी देना आपके लिए बहुत ज़रूरी था, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को पूरी जानकारी नहीं रहती कि अनअकैडमी में क्या बेनिफिट्स हैं, ठीक है ना। वो सभी कुछ मैंने बता दिया कि फटाफट अपना जो है एग्ज़ाम दो और तुरंत रिजल्ट लो, ठीक है ना। आप जो है डाउट तुरंत पूछो और सॉल्यूशन लो, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 प्लस आई टू पावर 2021 अपॉन 1 माइनस आई टू पावर 2019। ठीक है बच्चों, तो यहाँ 1 प्लस आई टू पावर एच, तो इसमें 2 एक्स्ट्रा है, 21 यहाँ पर है, यहाँ 19 है, ठीक है ना। ठीक है, तो एक काम करेंगे हम, जो इनमें से जो पावर छोटी होगी, चाहे वो न्यूमरेटर हो चाहे डिनोमिनेटर, दोनों में से कोई भी, उसी के टर्म में पूरे को आपको बना देना है। 1 प्लस आई 1 माइनस आई, ठीक है ना। और इसकी छोटी पावर यानी एक्सपोनेंट 2019 सबसे छोटा है, ठीक है। आपने बना तो दिया इसको। 1 माइनस आई, ये 19 था, ये भी 19 आपने ले लिया, लेकिन ऊपर तो बच गया ना अभी, ऊपर 2 बच गया बच्चों, तभी 21 हो पाएगा। अब आपको ये दोनों वैल्यू हम कल की क्लास में बता चुके हैं पहले ही, जस्ट अभी हमने आज भी बताया आपको, ठीक है ना। ये वैल्यू आपको हमने अभी आज भी बताया शुरू में, स्टार्टिंग में, कि 1 प्लस आई अपान 1 माइनस आई की वैल्यू प्लस आई होगी, अगर ये रेसिप्रोकल हो गया तो माइनस आई। इसका मतलब ये बन गया आई टू पावर 2019, आईटा टू पावर 2019 इंटू 1 प्लस आई का स्क्वायर भी आपको पता है, ये भी हमने बताया। यही सब फास्ट कराते हैं क्वेश्चन को, अगर आपको इतना पता है तो आप बहुत फास्ट कर पाएंगे, ठीक है ना। 2i, यहाँ पर डिवाइड जब आप कर रहे हैं 4 से, तो ये देखिए यहाँ पर 4 5 जा 20 हो गया, फिर 0 से तो जाएगा नहीं, 4 4 जा 16, 3 बचेगा, आई क्यूब। आई क्यूब का मतलब होगा कि माइनस आई, ठीक। 2i स्क्वायर हो गया माइनस का, तो 2 आंसर आ गया। आई स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, ये आंसर बन जाएगा। ओके डियर, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, लेकिन हाँ ट्रिकी तो है, ये थोड़ा सा समझना होगा आपको। अगर ये नहीं याद आ रहा तो फिर टाइम बर्बाद करेंगे आप उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 19 में सेम वही क्वेश्चन है, बस हमने रेसिप्रोकल कर दिया है थोड़ा, और एन के टर्म में लिख दिया है। तो अगर आप इसमें चाहते हैं सिंपल करना तो तुरंत लेट कर लीजिए, n इक्वल टू 1, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, वैल्यू तुरंत बनेगी। 1 माइनस आई टू पावर 7
3 + 4 और अपान में बनेगा 3 + 2, ये 5, ये भी 2 एक्स्ट्रा हो गया। 2 एक्स्ट्रा है तो यानी लीस्ट वैल्यू यानी सबसे छोटी वैल्यू 1 + i की है 5, तो इसी की होल पावर आप 5 कर दीजिए इनटू, अब 1 - i तो 7 है ना, ये 2 एक्स्ट्रा है तो 1 - i और 2 करिए। अब ये दोनों वैल्यू फिर आपको पता है, आज ही मैंने बताया इसी क्लास में, ये हो जाएगा -i, ये वैल्यू -i की पावर 5, तो माइनस तो रहेगा क्योंकि -i की पावर 8 है, लेकिन 5 का मतलब है कि केवल i बचेगा, 1 डिग्री बच रही है 4 से डिवाइड करने पर, और ये बच्चा हो जाएगा -2i, तो माइनस माइनस प्लस ऑलरेडी हो गया और 2i² होगा, i² फिर से माइनस दे देगा, ये वैल्यू हो जाएगी। ठीक है ना, ये बेसिक क्वेश्चन रहा, एक बहुत बढ़िया सा है, ये सब याद रखिएगा बिल्कुल फास्ट, यानी आयटा से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं मैं सब आपको दे रहा हूँ। ठीक है ना, इसके बाद अगर कुछ अभी और भी बचेंगे, सब तो एक बार में हो नहीं पाते, तो फिर आपको जो है प्लस क्लास में अनअकैडमी में वहाँ भी मिल जाएंगे, स्पेशल में भी मिल जाएंगे, टेस्ट में भी मिलेंगे, यानी सब चीज़ें आपको डिफरेंट डिफरेंट मिलती रहेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आई डियर, ये देखिए यहाँ रिलेशन तो अच्छा लिखा है और मैं बता भी चुका हूँ कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर कभी भी किसी से न छोटा होता है और ना ही बड़ा होता है, बिल्कुल नहीं होता, इस बारे में सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, केवल इक्वल हो सकता है, बस केवल इक्वल। तो फिर ये संभव नहीं है ना, लेकिन क्वेश्चन में तो मजबूरी है, बोल रहा है कि मीनिंगफुल होना चाहिए, तो कब मीनिंगफुल होगा, सीधी सी बात है, अगर मीनिंगफुल आपको बनाना है तो ये मुझे बताइए कि अगर मैं 3 + 0i ग्रेटर देन 2 + 0i लिखूं तो सही है, 3 ग्रेटर देन 2 बन गया कि नहीं बन गया, मीनिंगफुल हो गया ना, हो गया मीनिंगफुल। अगर हम b को जब्त कर दें, हटा दें, रिप्लेस कर दें 0 से, यानी b और d दोनों हट जाएंगे तो a और c रियल बचेगा, ये सब रियल है, a और c रियल बचेगा यानी आयटा समाप्त। तो जब आयटा समाप्त है तब हम कह सकते हैं कि a c से बड़ा लेना होगा हमें। ठीक है ना, ये एक जो है कन्फर्म कॉन्सेप्ट बन गया। ठीक है ना, यानी पॉसिबल है, हो भी सकता है, एक को बड़ा आप रखेंगे रियल में तो बड़ा हो भी सकता है, होगा ही अगर आप बड़ा रखेंगे तो डेफिनेटली आंसर हो गया सीधे, ये तभी पॉसिबल होगा जब बी और डी, ये हमने लिख के आपको बता दिया एग्जाम्पल के तौर पे। ठीक है ना, क्योंकि ये बड़ी वैल्यू है, ये छोटी है। ठीक, अब आप ये कहें कि सर यहाँ छोटी रख दें यहाँ बड़ी रख दें, तो फिर इसको उल्टा लगा लेंगे, उल्टा लगा लेंगे, लेकिन तब भी बी और डी 0 हमें करना होगा। ठीक, दोनों तरीके से आप कर सकते हैं, लेकिन जब हम 3 को बड़ा कर ही रहे हैं तो क्यों ना ए को बड़ा ही लिखें हम, यानी मीनिंगफुल तभी होगा, तभी सेंस इसका होगा। अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन एक और मिलेगा आपको 11th, ये लेस देन हो गया है, हमने कहा नहीं कि वो सब चीज़ें हम आपको बताते चलेंगे जो आपके मन में बात आ रही होगी, लेस देन कर दिया हमने, अब ये भी मीनिंगफुल कह रहा है लेकिन यहाँ बदलाव कर दिया इसने, तो श्योर है कि मीनिंगफुल तो होगा ये तभी, जैसे हमने लिख दिया 5 + 0 b, 0i लेस दैन 7 + 0i, तो डेफिनेटली 5 लेस देन 7 हो गया, मीनिंगफुल हो गया ये। लेकिन आपने किया क्या, ये मीनिंगफुल तभी हो रहा है ना जब आप b को 0 कर रहे हैं और d को भी 0 कर रहे हैं, राइट। तो जब b और d दोनों 0 हो गए तो फिर डेफिनेटली b² करेंगे, d² करेंगे तो भी 0 है, यानी ये आंसर हो गया, सी वाला पार्ट इसका हो गया। ओके डियर, यानी उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, केवल मॉडरेट हुआ है थोड़ा सा, यानी जनरली सब लोग बता देते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर ना किसी से बड़ा होगा ना छोटा होगा, सिर्फ इक्वल होगा, लेकिन उसके साथ कुछ और भी अगर कोई चीज़ें लगती हैं तो वो कैसे होंगी, वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 12, फॉर n बिलोंग्स टू z+ यानी इंटीजर होना चाहिए और भी पॉजिटिव, वैल्यू ऑफ दिस किसके इक्वल होगी ये आपको बताना है। तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि i⁴n = 1 होता है, तो जब यहाँ पर आप लिखेंगे दो पार्ट हैं, 4n भी हो जाएगा और i भी हो जाएगा, i⁴n × i, राइट, 1 पावर होगी इसमें, माइनस i⁴n और इंटू i⁻⁻1, ये हो जाएगा।
और अपान में 2। तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो i टू पावर 4 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, तो i माइनस 1 अपान आई बचेगा और अपान में 2। 1 अपान आई का मतलब होता है माइनस आई, तो माइनस माइनस प्लस आई हो गया अपान 2, 2i 2 2 कट जाएगा, आई आंसर आ गया। ये मेरी सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा यूज करना था आइटा का, उसकी प्रॉपर्टीज हर बार वही करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 13 में आ जाइए। देखिए अब यहाँ पर ये 2 टू पावर x है और यहाँ 1 माइनस आई है, ठीक है ना। तो कह रहा है कि नॉन जीरो सॉल्यूशन चाहिए, वो भी इंटीग्रल। तो एक बात आप समझ लीजिए कि जब हम किसी भी x प्लस आई वाई का मॉडलस लिखते हैं तो हमेशा रूट के अंदर होता है रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये होता है, राइट। तो इसका मतलब ये हो जाएगा रूट के अंदर 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ठीक है ना। ये रूट के अंदर हो गया लेकिन पावर में x होगा और ये 2 टू पावर x है, तो ये रूट 2 आ गया। अब रूट 2 की पावर x और 2 की पावर x ये तभी पॉसिबल हैं व्हेन x इक्वल टू 0 ओनली, ये होगा बच्चों, ठीक है ना। बट क्वेश्चन में कह रहा है कि नॉन जीरो सॉल्यूशन एक भी नहीं होना चाहिए। तो जब नॉन जीरो सॉल्यूशन की बात आ जाएगी तो फिर आपको लिखना होगा इम्प्लाइज नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन फॉर x बिलोंग्स टू z प्लस बट नॉट इक्वल टू 0, 0 ना हो ऐसा कोई सॉल्यूशन नहीं है। लेकिन अगर 0 पूछता तो 1 सॉल्यूशन हम लिखते हैं, वैल्यू पूछता 0 कब बराबर होंगे तो x इक्वल टू 0 लिखते हैं, ठीक है ना। ये ध्यान रखना है आपको। बच्चों से गलती क्या होती है इसमें, नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछा, नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछता अगर केवल तो 0 आ रहा है तो फिर हम 1 लिखेंगे, 0 नहीं। लेकिन जल्दी में बच्चे क्या करेंगे कि 0 ही लिख देंगे कि 0 आ चुका है, ध्यान नहीं देंगे कि नंबर पूछा है, गिनती पूछा हुआ है, काउंटिंग पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए, यहाँ n के टर्म में है, सिमिलर क्वेश्चन वैसे ही। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि 1 प्लस आई और 1 माइनस आई की वैल्यू लीस्ट है, तो वही लीस्ट वैल्यू आप यहाँ पर रख दीजिए n माइनस 2, ठीक है ना। ये अब श्योर है कि ये 2 ज़्यादा है तो 1 प्लस आई का स्क्वायर बचेगा इसमें। कैलकुलेट करके जब आप लाएंगे इसको तो ये आ जाएगा प्लस आई टू पावर n माइनस 2 और इंटू 2i। अब आप इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई, n की वैल्यू क्या है कुछ पता ही नहीं है ना कि कैसे होगा, कितना लाएंगे आप इसको, ठीक। यहाँ पर n की वैल्यू आप क्या रखेंगे, हो सकता है कि 1 रखें आप तो 1 अपान आई आ जाएगा, तब तक 2 आ जाएगा, ये भी हो सकता है, कुछ भी वैल्यू आ सकती है फिलहाल। लेकिन कैलकुलेशन इसका आ गया 2 इंटू आई टू पावर 1 ऐड करिए n माइनस 1 हो गया। अगर हम ये कह दें कि रियल है, अगर इसको रियल लाना है तो ये वैल्यू कोई ना कोई होना चाहिए, यानी स्क्वायर हो जाए। रियल की बात कर रहे हैं हम, पॉजिटिव नंबर से निगेटिव से मतलब नहीं है। ये अगर रियल है तो क्या वैल्यू होगी, ठीक। रियल है तो डेफिनेटली n की वैल्यू क्या होगी अगर पूछ लिया जाए। इफ ये लीजिए, हमने क्वेश्चन को थोड़ा सा और चेंज कर दिया, एक वैल्यू पूछा था वो आ चुकी थी, दूसरी एक और आ गई साथ में। तो यहाँ पर अगर हम n इक्वल टू 3 रखते हैं तो आई स्क्वायर आ जाएगा, अगर हम n इक्वल टू 1 रख दें तो 0 आ जाएगा, और 0 अगर रखेंगे तो 1 अपान आई आएगा, यानी रियल नहीं होगा। यानी अगर लीस्ट वैल्यू पूछे, लीस्ट, ठीक है ना, तो n इक्वल टू 0 रखने पर बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि 0 रखने पर 1 अपान आई हो जाएगा। लेकिन n इक्वल टू 1 रख सकते हैं क्योंकि आई टू पावर 0 इक्वल टू 1 हो जाएगा। और अगर 1 को भी छोड़ने की बात करता है तो फिर 3 लेंगे आप, क्योंकि 3 माइनस 1 आई स्क्वायर आएगा तो माइनस 2 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा, जैसे पूछे वही आप करेंगे। आप अगर क्वेश्चन में लिख दिया है n नॉट इक्वल टू 0 एंड 1 तो फिर हम 2 ही लेंगे यहाँ पर कि आई स्क्वायर 2 कब आएगा, जब n इक्वल टू 3 होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। पॉजिटिव इंटीजर है, फाइंड लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर n, पॉजिटिव भी और छोटी भी वैल्यू निकालना है जब ये पॉजिटिव इंटीजर होगा। पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए बच्चों, तो डेफिनेटली आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि 1 प्लस आई है, ये 2i है ना। तो
आई की वैल्यू क्या लिख सकते हैं? शॉर्ट में बताने जा रहा हूँ बच्चों, बहुत बढ़िया तरीके से। 2 की पावर n बना रहने दीजिए, ठीक है ना। लीस्ट, इसमें कह रहा है फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव n सच दैट दिस इज पॉजिटिव इंटीजर। तो ये पॉजिटिव इंटीजर तो आएगा ही, कुछ भी वैल्यू रखो n की जगह पॉजिटिव। यहाँ i बचा, तो i को या फिर 2i को डायरेक्ट लिख दो। अगर 2i को लिखना चाहते हैं आप तो डायरेक्ट लिख दीजिए। 2i की वैल्यू क्या होती है? 1 प्लस आई का स्क्वायर, राइट। यही सब सोचना है बच्चों, और ये तब समझ पाएंगे जब आपको याद होगा सब चीज़ें। आप ज़बरदस्त प्रैक्टिस करते चल रहे होंगे तब। ये कैंसिल आउट हुआ, ये बेनिफिट हो गया, यानी इस क्वेश्चन में उल्टा यूज करना था। अभी तक जो आप लोग कर रहे थे यही सब चीज़ें हैं मॉडरेट क्वेश्चन, कुछ अलग हट करके। और ये आप समझ के चलिए कि आप शुरू से लास्ट तक, जब तक एनडीए 2022 फाइनल नहीं हो जाएगा, एक दिन पहले तक आपको क्लासेस रेगुलर मिलती रहेंगी ऐसे ही। अगर एक दिन गैप होता है तो एक दिन आपको 2 क्लासेस में मिल जाएंगी, आप उनको किसी पेज में आप कंप्लीट कर सकते हैं। कंप्लीट करना आपका काम है। तो 1 प्लस आई की पावर एन आ गया, 1 प्लस आई की पावर एन, ये केवल वैल्यू इतनी आ गई। अब आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये पॉजिटिव इंटीजर कब होगा। 2i आएगा ये, अगर हम यहाँ पर n की जगह 2 रखें तो, 1 रखें तो कभी नहीं आएगा, 3 रखें तो कभी नहीं आएगा, 4 रखने से भी 2i इंटू 2i। श्योर है कि n की वैल्यू अगर हम रखते हैं यहाँ पर 4, तो 1 प्लस आई स्क्वायर यानी 2i इंटू 2i का मतलब हो जाएगा 4i स्क्वायर। निगेटिव वैल्यू आ जाएगी, पॉजिटिव नहीं आ रहा, अब भी नहीं पॉजिटिव आ रहा। तो फिर और आगे बढ़िए, और आगे बढ़ेंगे तो किस में आएगा बच्चों? अगर हम यहाँ पर 6 रखते हैं तो फिर क्या आएगा, ये सोचना है आपको, ठीक है ना। या तो फिर एक काम और कर सकते हैं, यहाँ पर n/2 रख दीजिए आप, 1 प्लस आई टू पावर 2 और होल पावर n/2, ये बन गया 2i टू पावर n/2, ठीक है ना। ये इसकी वैल्यू कितनी होगी? 2i, n/2 हमने अलग कर दिया। अब जरा गौर से देखो, ये i हटाने के लिए n की जगह हमें 8 रखना पड़ेगा, n इक्वल टू 8। ये आंसर आ गया इसका। कैसे? यहाँ 8 रखेंगे आप तो 4 आएगा, तो i की पावर 4 1 हो जाएगा, और ये 2 की पावर 4 यानी 16 आंसर आ जाएगा इसका। 16 इसका आंसर आएगा अगर n इक्वल टू 8 रखा। उसके पहले किसी भी वैल्यू पर ये सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है, यानी कि रियल नहीं आएगा, पॉजिटिव नहीं आएगा, ठीक है। एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन था ये। एक बार पहले आपको 2i की वैल्यू बदलनी पड़ी, 1 प्लस आई का होल स्क्वायर, तो 1 प्लस आई बचा। 1 प्लस आई की पावर n है, तो एक बार फिर से इसको 2i में वापस लाना पड़ा, ठीक है ना। चाहे तो आप इसको भी 2i में ला सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, 2i टू n/2 कर देते इसको, तो भी वही बात हो जाती है, ठीक है ना। लेकिन उस तरीके में आप कम समझते, इसलिए हमने ऐसा कर दिया इसको। ये देखिए 2 का स्क्वायर अंदर किया तो ऊपर डिवाइड कर दिया, तो n ही रहेगा, बस बड़े आराम से ही वैल्यू आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 में यहाँ देखिए, a n इक्वल टू आई टू पावर n प्लस 1 की पावर 2 है। तो जब 1 रखेंगे तो i टू पावर 4 बना, जब 3 रखेंगे तो 4 की पावर 16 होगा। आपके पास सॉल्यूशन पूरा दिखता हुआ चला जा रहा है। देखिए आपने a1 लिया तो i टू पावर 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर यानी कि i टू पावर 4। i3 लिया आपने, i टू पावर 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर यानी i टू पावर 16, ठीक है ना। 4 का मल्टीपल आ रहा है 5, i टू पावर 5 प्लस 1 का होल स्क्वायर यानी i टू पावर 36। सभी कुछ 4 का मल्टीपल ही आएगा, यानी 1 ही आएगा। ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो गया। इसलिए a1 प्लस a3 a5 और a25 तक है। तो 1 से लेकर के सभी ऑड नंबर्स 25 तक 13 नंबर्स होंगे, और सभी की वैल्यू 1 1 ही होगी। ये वैल्यू भी 1, ये भी 1, ये भी 1, इस तरीके से प्लस 1 तक, और ये हो गया बच्चों 13 आंसर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, बिल्कुल सिंपल सा मेथड बिल्कुल, और आंसर आ गया। ओके डियर, ये हो गया। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये देखिए क्वेश्चन गजब का दिया हुआ है, लेकिन जानते हैं आप, क्योंकि मैंने अभी आज ये सब चीज़ें बताई हुई हैं। ये दोनों वैल्यू सेम दिख रही है आपको, जो है ये देखिए पावर सेम है,
लेकिन प्लस ऊपर है माइनस नीचे, तो फिर 1 + i अपान 1 - i होल पावर 3 हो जाएगा। अब इसमें कोई बच्चा अगर इसका क्यूब करना शुरू कर दे, एलसीएम लेना शुरू कर दे, तो टाइम की बर्बादी के अलावा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है ना। दूसरे क्वेश्चन का भी टाइम खा जाएगा। ये हो गया, ये आई हो जाएगा, आई का क्यूब, ठीक है ना। ये वैल्यू आई है, ये माइनस आई है, तो माइनस आई की पावर 3 तो प्लस बन जाएगा, तो आई क्यूब ये भी हो गया। अब आई क्यूब ये भी है और आई क्यूब ये भी है, तो माइनस आई और माइनस आई, यानी -2i हो गया। -2i का मतलब है कि हमें कंपेयर करना है x + i y से, तो x तो है ही नहीं इसमें, तो फिर x = 0 हो गया, बट y = -2 आ गया, ये आंसर हो गया। तो फिर x + y 0 - 2 = -2 आंसर आ गया। इस तरीके से बेसिक कॉन्सेप्ट आप तुरंत लगा देंगे, जो बढ़िया से ट्रिक हम लिखा चुके हैं आपको, उनका यूज कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n, कि मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, लेकिन 101 से छोटी होना चाहिए। जब ये 0 हो जाए, ये 0 हो जाए, 101 से छोटी होना चाहिए लेकिन सबसे अधिक हो, तो ये 1 तो है ही है बच्चों, श्योर है कि इसकी वैल्यू -1 आना चाहिए, इसकी वैल्यू -1 आएगी तभी संभव हो सकता है ये 0 होना, ठीक है ना, नहीं तो 0 कभी होगा ही नहीं। तो जब आप इसका सॉल्यूशन लगाएंगे तो 1 प्लस तो आपके पास सही है, ये आई हो गया, i² हो गया, ठीक है ना। मैक्सिमम लेकर के चलना है 100 तक, ठीक, i³ हो गया। इस तरीके से आप 100 तक चलिए पहले, क्योंकि इससे छोटा चाहिए हमें, तो ये तो सब 0 हो जाएगा। अभी ये वाला पार्ट बेटा पूरा का पूरा 0 आ रहा है, क्योंकि 4 कॉन्जिक्यूटिव पावर से बन नहीं है। यही क्वेश्चन बदल गया, देख लीजिए आप, इसी को कहते हैं मॉडरेट। हर एक बच्चा हमेशा निकालता रहता है, हमेशा निकलाया भी जाता है, टीचर भी निकलाता है, लेकिन यहाँ कुछ नई चीज़ हो गई, मैक्सिमम वैल्यू इनकी पूछ लिया है कि 101 के ठीक पहले मैक्सिमम कौन होगा। तो ज़रा सोचिए, अगर यहाँ तक हमने लिया तो पूरा ये 0 हो जाएगा, 1 ही बचेगा, ठीक है ना। इसके पहले अगर हमने लिया, पहले 99 तक लिया, तो 99 का मतलब है कि 3 रिमाइंडर बचेगा। 3 रिमाइंडर बचने का मतलब है कि i² 99 बचेगा, 98 बचेगा, 97 बचेगा, ठीक है ना। 97 बचने का मतलब कि ये i हो गया, ये -1 हो गया, और ये -i हो गया। ये लीजिए, ये कैंसिल आउट हो गया, -1 आ जाएगा। मतलब ये कि 99 तक अगर हम लेते हैं तो ये वैल्यू -1 आ जाएगी, यानी ये वैल्यू हमें लेने के लिए ये वैल्यू केवल 1 आ रही है, और अगर हम इसको यहाँ तक लेंगे तो 99 तक, ठीक है ना। तो ये 1 आपके पास ऑलरेडी है, और इन सभी में केवल लास्ट का बचेगा 97, 98, क्योंकि 3 रिमाइंडर बच रहा है। 99 को आप 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 3 आ रहा है, और ये हो गया 99, तो 1 + 97 है, यानी आई बचा, यहाँ 2 बचेगा यानी -1, यहाँ 3 बचेगा यानी -i, ये कैंसिल, 1 - 1 0 आ गया। ये यानी n की वैल्यू आ गई बच्चों, n की वैल्यू आपको मिल गई, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n = 99 आंसर। ये हो गया। इस तरीके से क्वेश्चन को आपको लगाना है बच्चों, मॉडरेट, कुछ खास करके कि कहाँ तक, यानी रिमाइंडर कितना बचे कि ये -1 आ जाए। जनरली बच्चे लगाए हैं सब तरीके के क्वेश्चन, लेकिन कुछ अलग। अब यहाँ ये थोड़ा सा एक बड़ा भी क्वेश्चन मान सकते हैं इसको, ठीक है ना, लेकिन घबराने की ज़रूरत ही नहीं है। ये 1/3 लिखा है, इसको इधर ले आइए, जब इसको इधर लाएंगे आप तो ये बन जाएगा 5 + 3i का होल क्यूब। अब होल क्यूब का मतलब है a + b का होल क्यूब है, एक्सपेंड कर दीजिए, तो a³ यानी 125 हो गया, b³ यानी 27, i³ ये हो गया, प्लस 3ab, तो 3 3 या 9, 9 5 या 45 i, और 5 + 3i, ये हो गया। थोड़ा सा और एक्सपेंड कर दीजिए, सिंपलीफाई कर दीजिए, तो 125 हो गया, और ये -27i हो जाएगा,
और ये 45 गुणे 5 करिए आप इसको, तो प्लस 2255 आई हो गया। यहाँ पर आई स्क्वायर हो जाएगा तो माइनस आ जाएगा, और 45 गुणे 3 करिए तो 135 हो गया माइनस का। तो ये आ गया x प्लस आई वाई इज इक्वल टू 25 में 27 माइनस कर दीजिए तो 25 निकल गया, 200 बचा, 198 आई ये बचा, ठीक है ना। इसके बाद 135 माइनस का 10 बचेगा, ये हो गया। तो फिर x की वैल्यू हो गई माइनस का 10 और y की वैल्यू हो गई 198। ये अब आपको कैलकुलेट कर देना है, तो 3 इंटू माइनस 10 प्लस 5 इंटू 198 है ये आंसर हो गया। अब कैलकुलेशन तो आपको आ गई, तो अब यहाँ रख देंगे हम कैलकुलेशन। यहाँ पर आ गया ये -30 हो गया, और प्लस 5 से मल्टीप्लाई करिए तो 0, ये आ गया। 30 निकाल दीजिए तो 960 आंसर आ गया, ठीक है ना। ये देखिए बच्चों, 5 8 जब 40 होगा तो 0 हो गया, 5 9 जब 45, 45 4 49, तो 9 हो गया, 5 और 1 5 4 9, ये आंसर बन गया। बिल्कुल सिंपल सा। लेकिन इसी में बच्चे अगर घबरा जाएं कि अरे बड़ा हो रहा है तो छोड़ देंगे, ये नहीं, घबराइए नहीं, करिए उसको, ठीक है ना। हर हाल में 1 मिनट के पहले हो जाएगा। जैसे हमने पूरा लिखा है एक एक करके, इतना लिखने की वहाँ ज़रूरत भी नहीं पड़ती, वहाँ तो और फास्ट आपको करना होता है, ठीक है। जो कैलकुलेशन मन में आ रहा है उसको छोड़ के रखिए। अब जरा एक नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, वो भी सुपर क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पर बच्चों a प्लस आई बी का होल स्क्वायर है, a माइनस आई बी का। अब इसमें टाइम क्यों बर्बाद करें हम लेट कर लेंगे ना। a इक्वल टू बी इक्वल टू 1 एज्यूम करके ऐसे बहुत क्वेश्चन बताते हैं बच्चों, हम ढेर सारे क्वेश्चन बच्चों को कराते हैं, बहुत बढ़िया से क्वेश्चन बनते भी हैं वो, ठीक है ना, जिनमें से एज्यूम करके हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जैसे ही आप एज्यूम करेंगे ए बी 1, तो ये बन जाएगा 1 प्लस आई होल स्क्वायर और अपान 1 माइनस आई, ये बन जाएगा 1 माइनस आई स्क्वायर अपान 1 प्लस आई, राइट। 1 प्लस आई स्क्वायर का मतलब क्या होगा, 2i, ठीक है ना, और ये -2i, ठीक। या फिर आप चाहें तो एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम लेंगे तो ये क्यूब आ जाएगा, ये भी क्यूब आ जाएगा, ठीक है। ये बन जाएगा 1 प्लस आई का होल क्यूब और माइनस, ये देखिए 1 प्लस आई का होल क्यूब माइनस 1 माइनस आई का होल क्यूब, 1 माइनस आई का होल क्यूब, और अपान में 1 प्लस आई 1 माइनस आई का मतलब 2 हो जाएगा, ठीक है। ये जरूर ध्यान रखिए, कंजुगेट है एक दूसरे के, एक प्लस एक माइनस का हो तो हमेशा पहले का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर, यानी 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। इसके अलावा आई मत लीजिएगा कभी कि आई स्क्वायर भी लेके बैठ जाए, अब यहाँ आई स्क्वायर की बदौलत ही वो प्लस होता है। अब इसका वैल्यू आपको पता है, ये होता है -2 प्लस 2i, लिखा है हमने आज ही की क्लास में। इसका दोनों माइनस होता है, यही चीज़ होगी दोनों माइनस, तो इस माइनस होने की वजह प्लस हो जाएगा, 2 प्लस 2i और अपान में हो गया 2। तो पहली बात तो ये 2 तो कैंसिल हो गया, 4i आएगा, 4i अपान 2 यानी कि 2i आ गया, 2i हमारे पास आ चुका है, ठीक है ना। अब 2i तो प्योरली रियल आ गया ना, इमेजिनरी आ गया, 2i 0 प्लस 2i यानी x की वैल्यू हो गई 0। x की वैल्यू जब इसको कंपेयर करेंगे आप x प्लस आई वाई से 0 प्लस 2i, तो x इक्वल टू 0 हो गया और y इक्वल टू 2 हो गया, दैट इज आंसर। ये रहा बच्चों इसका आंसर, ओके डियर। तो ये जो है आयटा का हमने पार्ट आज आप लोगों को पूरा पढ़ा दिया 2 क्लास में ज़बरदस्त तरीके से, ठीक है। अब तीसरे जो है क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कंजुगेट, कॉम्प्लेक्स, आर्गुमेंट, उनसे रिलेटेड बेसिक से लेकर के सुपर टॉप तक क्वेश्चन, यानी ज़बरदस्त मॉडरेट क्वेश्चन। सिंपल होंगे, टफ नहीं होंगे, लेकिन मॉडरेट ज़बरदस्त होंगे, ठीक है। और बाकी मेरी अनअकैडमी की जितनी क्लासेस हैं
उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप वहाँ से देख करके ज्वाइन कर सकते हैं। ओके डियर, थैंक यू।